प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याएं बस अब खत्म होने वाली हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जैसा कि कहा था कि 20 दिसंबर तक मनरेगा कर्मियों का जो मानदेय है वो उनके खातों में आ जाएगा और ऐसा ही कुछ देखने को भी मिल रहा है। जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उनका जो मानदेय जल्द ही आ जाएगा। इसी के साथ जो विभाग है, विभाग भी काफी ज्यादा सकारात्मक नजर आ रहा है। विभाग के द्वारा भी यही कहा गया है कि मानदेय को जल्द से जल्द दिया जाने का प्रयास किया जाएगा। 1-2 दिन आगे या पीछे हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी मानदेय आ जाएगा। इसी के साथ अटल टीवी की टीम ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह से ये सवाल किया कि विपक्ष के द्वारा विधानसभा में जो सवाल उठाए गए हैं या फिर जो सत्ता पक्ष को घेरा गया है उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है। तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि उनकी समस्याओं को उठाया गया वो अच्छी बात है, लेकिन जो सत्ता पक्ष में आता है उसका चाल चरित्र एक ही जैसा हो जाता है। और इसके पहले भी इनकी बहुत सारी समस्याएं थी। जब इसके पहले दूसरी सरकारें थी तो 5-5 साल तक इनका मानदेय नहीं आता था। उन्होंने उनकी आवाज को उठाया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्ता पक्ष पे उन्हें पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी उनके सभी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। भूपेश जी, जैसा कि 20 तारीख तक का आप लोगों को आश्वासन दिया गया था, तो किस तरह से ग्राम रोजगार सेवकों या यूं कहे मनरेगा कर्मियों का कार्य प्रगति पर है? धन्यवाद पहले आपके टीवी को और आपको। मानदेय को लेकर के जो बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी उसके लिए वो कटिबद्ध है। आज भी मैंने विभाग में पता किया है, तैयारी बहुत जल्दी है और उम्मीद है 20 तारीख तक पैसा रिलीज भी कर दिया जाएगा। भूपेश जी, इसी के साथ ये भी देखने को मिला कि जैसा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसमें विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष को पूरी तरह से घेरा गया, ग्राम रोजगार सेवकों के लिए आवाज उठाई गई और इसमें ये कहा गया कि एक समिति का गठन किया जाए। तो समिति का गठन करना कहाँ तक आपको सही लग रहा है? देखिए मैडम, ठीक है विपक्ष ने आवाज उठाई, लेकिन जहाँ तक मैं नजदीक से सरकार को जानता हूँ, अगर जो हम सरकार के साथ मिल करके और सरकार से बातचीत करके अपनी समस्याओं को हल नहीं करा पा रहे हैं तो हमको अपने दम पे आवाज उठानी होगी। क्योंकि विपक्ष के लोगों से अगर जो हम आवाज उठाए, मतलब किसी ने भी आवाज उठवाई हो, मैं ये नहीं कहता हूँ, तो उससे एक मैसेज गलत जाता है। ठीक है, तो मेरा तो यही है, हमारा एक दूसरा भी संगठन हमारे कुछ लोगों ने बनाया है, तो शायद उन लोगों ने विपक्ष के द्वारा आवाज उठाई है, उससे आप समझ रहे होंगे कि सरकार पे क्या असर जाता है। तो मेरा तो सभी से यही आग्रह है कि अगर जो आपको कोई भी आवाज सदन में उठानी है, जैसे हमारे विधान परिषद सदस्य भाजपा के ही है अवनीश सिंह पटेल जी, जिन्होंने पूर्व में विधान परिषद में आवाज उठाई थी मानदेय और यूपीएफ को लेकर के, तो अगर संभव हो तो सत्ता पक्ष के ही विधायक और सांसदों से मदद लेनी चाहिए और उन्हीं के द्वारा आवाज उठानी चाहिए। मैंने भी कई सत्ता पक्ष के माननीय विधायक गणों से बात किया है, तो उन्होंने इस बात को उठाया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी बात किया है, शासन सरकार में भी, और संभवतः काफी समस्याएं हल भी हो रही हैं। तो मैं सत्ता पक्ष के माननीय गणों से आग्रह करूंगा कि और जो भी समस्याएं हैं आपके चैनल के माध्यम से वो समस्याएं हम लोगों की हल हो जल्द से जल्द, जिससे ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मियों की समस्याएं खत्म हो। जी, लेकिन भूपेश जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक सकारात्मक बात ही बोली। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो बकाया मानदेय उसको समय से दिया जाए और समिति का गठन किया जाए। मैं सहमत हूँ, विपक्ष ने जो आवाज उठाई है ठीक है, लेकिन पिछले 2005 से हम लोग इसमें कार्यरत है। समाजवादी की सरकार जब थी तो हम लोगों को 4-4, 5-5 साल तक मानदेय नहीं मिल पाता था। तो अब ये है, कोई भी पार्टी जब सत्ता में होती है तो भूल जाती है और जहाँ विपक्ष में आती है उसको सभी की समस्याएं दिखने लगती हैं। आवाज उठाना गलत नहीं है, आवाज उठाया, ठीक उठाया, लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं तो अपनी कही हुई बातों को याद रखना चाहिए, जिससे ऐसी समस्याएं आए ही ना। तो क्योंकि आपके चैनल पे तो अभी बहुत जल्दी 1-1.5 साल 2 साल से ही हम लोग जुड़े हैं, 3 साल से, इससे पहले हम पिछले 19 सालों से देख रहे हैं बराबर कि किस तरीके की राजनीति होती है। जो पार्टी सत्ता में होती है वो कर्मचारियों को भूल
भूल जाती है और जो विपक्ष में होते हैं उनको याद आने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सत्ता का तो चाल चरित्र यही है, लेकिन इस चीज से आपके साथियों में किस तरह का माहौल है, क्योंकि 20 तारीख तक का समय दिया गया और आने वाले 2 दिनों में 20 तारीख है। अगर जो 20 तारीख तक मानदेय नहीं मिलता है तो मैं 20 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पुनः मिलूंगा। 20 या 21 तारीख में मिल करके उनसे कहूंगा कि आप द्वारा कहा गया था कि ये मानदेय आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, 20 तारीख तक मिल जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने ये सभी से बोल दिया कि 20 तक मिल गया है। और विभाग के द्वारा भी कहा जा रहा है कि तैयारी पूरी है, बस 1-2 दिन में। हमको 20 तारीख ही बताया गया, हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, तो उसका हम इंतजार करेंगे। अगर जब नहीं होता है तो पुनः उप मुख्यमंत्री जी से और शासन के अधिकारियों से हम मिलेंगे। जी, भूपेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।